गवर्नमेंट को गिरा देंगे, लॉन्ग मार्च, अब जो मर्जी करते रहे, वो टेम्पो टूट गया और झटका लगा है। और ये लाहौर ने और सेंट्रल पंजाब में इनकी जो था सिलसिला, वो उसको एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ झटका लगा है। लास्ट ही सिर्फ ये कहूँगा इसका नुकसान क्या है। मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान जो है ना हम सबको है, पूरे लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान सबको वो है। और इसकी वजह ये है कि ये गवर्नमेंट जो है इनका गुरूर और बढ़ जाएगा। ये मैं कहना चाहूँ, इनका गुरूर और बढ़ जाएगा, इनका बहुत इनके अंदर गुरूर आ गया है। ये नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते और दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट के इनसे गवर्नेंस के अंदर मसाइल है, महंगाई के मसाइल है, इनसे गवर्नेंस नहीं चल रही और ये कुछ करने को तैयार नहीं है। इन्होंने बड़ी मुश्किल जो कैबिनेट की जो एक तब्दीली की वो ठीक है, और शेख रशीद की ज़रूरत थी, चलो जी एक ज़रा जोरावर आदमी है और वो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब के बस की बात नहीं थी, वो सुना बीमार भी हैं, मगर वो एक तब्दीली और स्वाति साहब को रेलवे में लगा के उल्टा बजाय कि ये इंप्रेशन देते कि हम ऐसा निज़ाम नहीं, कैबिनेट रीशफल आई है कि हम महसूस कर रहे हैं कि तब्दीली की ज़रूरत है, उन्होंने नहीं दी। उन्होंने स्वाति साहब को मजीद कॉम्पनसेट किया है उनके तमाम तर उनके ऊपर जो इल्ज़ाम के बावजूद, तो कोई मैसेज पहले ही वो नहीं दे रहे, गुरूर उनके अंदर पहले। तो ये जो उम्मीद थी कि शायद इनके प्रेशर की वजह से हम मीडिया की भी सुनवाई हो जाएगी, कुछ थोड़ा सा ये बंदे के पुत्र बन जाएंगे या अंदर तब्दीली लाएंगे, तो वो मैं समझता हूँ पीडीएम ने अपनी ये बेवकूफ़ाना पॉलिसी से, और ये बच्चे हैं मैं समझता हूँ मरियम और बहरहाल एक एक्सपर्ट, एक 20-30 साल लगते हैं, ये बिलावल साहब, इन बच्चों के बस की बात नहीं है सियासत करना और ये करना कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर में इन्होंने सारा सियासी प्रोसेस, मैं समझता हूँ सियासी क़ुव्वतों को कमज़ोर भी किया है और सबको मरवा दिया है। क्लास साहब, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से पीडीएम के लिए धचका तो था, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जलसा नहीं हुआ, अब पीडीएम ऐसा क्या बड़ा स्टेप ले सकती है जो हुकूमत के लिए धचका हो? मेरे जहन में एग्जैक्ट ये था जो आमिर साहब ने बड़ा खूबसूरत इन्होंने एनालिसिस किया है, ये मस्त है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल वन, जो अब तक जितने भी एनालिसिस हुए हैं इस पे जलसे पे, आमिर साहब का सबसे ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव और वेरी डिटेल्ड और वेरी लॉजिकल। मेरे जहन में एग्जैक्ट ये सवाल आया है कि जब आप किसी बंद गली में खुद को लेकर गए हैं, जो इन्होंने आखिरी बात की बड़ी अहम है, आमिर साहब कहते थे कि इनके पास, इमरान खान साहब के पास सियासी मैकेनिक नहीं है जो हम समझते थे इनके पास हैं। अदरवाइज पीएमएल नवाज की समझ भी आती है कि नवाज शरीफ साहब के पास 40 साल का तजर्बा है, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के पास 40 साल के, 50 साल का उनके हजरत अपने हो गए, जरदारी साहब हो गए, डॉक्टर जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब। तो ये मिला मिलू के हम समझते थे 150-200 सालों का सियासी तजर्बा जो है वो इनके पास है, मैकेनिक्स हैं इनके पास, और इमरान खान साहब के पास मैकेनिक्स नहीं है जो कि नहीं है, वो नजर आ रहा है। जैसे उन्होंने कहा जो हमें सबसे बड़ा खतरा उससे लग रहा है कि जो ही यहाँ पे पीटीएम जो वीक हुई है, इसके बाद जो हुकूमतें होती हैं एरोगेंट होती हैं, ज्यादा वो सख्त होती हैं, मीडिया पे भी आप देखें सख्तियां दोबारा आएंगी, फिर वही गाली गलौज कल्चर शुरू हो जाएगा, फिर टाइट करना शुरू हो जाएगा। उन्हें समझ नहीं आएगी कि इसका जो हमारे आके ताकत मिली है, थोड़ी सी जो हमें स्पेस मिली है, अदरवाइज थोड़े से अपने आप को वो फील कर रहे थे बिसीज के मुहासरे में हम, उनको थोड़ी सी ज़रूरत थी उसकी मीडिया की, सिविल सोसाइटी की या दीगर लोगों के। ओपन भी हुए थे बड़े, वो आपको याद होगा इन्हीं दिनों में वो हो गए थे, थोड़े से पोलाइट हो गए थे, ना पोलाइट या डेमोक्रेटिक कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। खैर अब इनके पास जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो मैकेनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनके पास बड़ा अच्छा मौका था, इन दोनों पार्टीज के पास, उसके पास बिलावल और इस मरियम के पास। अब खेल बच्चों के हाथ में आ गया ना, इसका मतलब है जो सियासी मैकेनिक्स पीछे बैठे हुए हैं वो भी गुस्से का शिकार हैं। वो गॉडफादर वाली लाइन जो है ना, वो बड़ी खौफनाक है कि जब आपके अंदर इतना गुस्सा अपने मुखालिफ के लिए आ जाता है, आपका जहन क्लाउड हो जाता है, आप फिर कोई बेटर जजमेंट नहीं कर सकते। मारे पुजो का नावल है, सो वो अगेन वो कहते हैं कि अपना दुश्मन जो है आप उससे भी इतनी नफरत मत करें कि आपका जहन जो है वो सही फैसले करने के उसमें ना रहे, उस पोजीशन कंडीशन में। सेम अप्लाइज हियर। इन्हें पता था इसके लिए बिलावल को और इनको कि इनके पास एक ऑप्शन था कोविड की वजह से कि आप कहते जनाब कि हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, आप फरवरी तक ले जाते, चले थोड़ा सा माहौल पैदा करते, तैयारी करते। अब जो सवाल आपका है वो बड़ा अहम है, व्हाट नेक्स्ट। आपको सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था वो तो आपने यूज कर लिया कि लाहौर के जलसे पे आर या पार होना था। हम सब भी आंखें लगाए बैठे थे कि इमरान खान साहब एंड कंपनी सारे लगाए बैठे थे, वो पता आपने यूज कर लिया। आखिरी पता इनके पास रह गया जो फ्रस्ट्रेशन में अब ये यूज करेंगे, जो आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आई थी, वो लॉन्ग मार्च और इस्तीफे। लॉन्ग मार्च की डेट्स भी वही रख रहे हैं जो इस्लामाबाद में बदतरीन सर्दी का मौसम है, जनवरी या आपका फरवरी। आप जाके मार्च में थोड़ा सा मौसम खुलना शुरू होता है, या जाके उसमें अगर देखा जाए मार्च अप्रैल होते हैं मौसम। अब आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि मार्च में आपने सेनेट के इलेक्शंस आने हैं। अगर सेनेट के इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर आपके लॉन्ग मार्च का,
आपके इस्तीफों का, आपकी तमाम एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं है। सो वो थोड़े से बंद गली में आ गए। अब उन पे आएगी फ्रस्ट्रेशन कि अब हम ऐसा क्या नेक्स्ट करें जिसके बाद हम दोबारा रेलिवेंट हो जाएं, हम दोबारा मीडिया में दोबारा थोड़ी स्पेस देना शुरू करें, हुकूमत हमसे डरना शुरू करे और डलाग की बातें और कोई बैठ के कोई यहाँ पे ग्रैंड नेशनल डलाग करें और आके कोई हमें यहाँ पे जगह मिले। अब वो नहीं मिल रही उनको। सो उस पर मेरा ख्याल है इनके बड़े अच्छे खासे मसाइल पैदा हुए। लास्टली जो मरियम साहब ने फरमाया ना, वो एक है ना मिसाल है ना पंजाबी उर्दू और ये उसमें सराइकी में सब पे चलती है। और डठा का एक आती खोते से गिरा और गुस्सा को मार पे वाला हिसाब है कि गिरे आप उससे हैं, आपके लोग नहीं हैं, आपको इंटरनल मसाइल हुए हैं, आपके अंकल्स, आपके भाई एंड कंपनी जैसे इन्होंने कहा, वो ये नहीं चाहते होंगे, कहीं से उनको सूट भी नहीं करता कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं लाहौर के इसकी जलसे का जो क्रेडिट है वो मरियम नवाज साहिबा ले जाएं, शहबाज शरीफ साहब को भी ना मिले। हमजा जिसने 20 साल वहाँ पे लगाए हैं, एक कंस्टिट्यूंसी में नौकरियाँ दी हैं, पैसा खिलाया, माल बनाया, तो पता ये चला जनाब कि 20 साल की मेहनत जो थी उनकी, वो सारी उनकी भतीजी या उनकी कज़न नहीं है, वो कैश करा गए। सर वो जो कुछ भी हुआ है, आज मीडिया पे उनका बरसना या उनका ये करना जी हम तो आपकी लड़ाई लड़ रहे थे मौलाना साहब, अब हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। एक आमिर साहब ने एक स्टोरी फाइल की थी मौलाना साहब पे, याद होगा आपको, जो हुकूमत ने रिलीज़ की है एग्जैक्टली कि मौलाना की प्रॉपर्टीज़ की जायदादें। आपने 640 हमें धमकियां दी हैं। मौलाना मुफ्ती साहब के बहुत वो शरीफ आदमी थे, 2 कमरे का उनका मदरसा घर होता था। ये जो है ये आप ये देख लीजिए प्रॉपर्टी के आमिर साहब वाली जो स्टोरी थी, उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने उस पर 640 धमकियां दी हैं मीडिया पूरे को। मीडिया ने बाद में पिक की कि जनाब कि आप अपना हशर कर दें कि अगर आपने हमारी स्टोरी चली। मीडिया की लड़ाई आप नहीं लड़े थे। मरियम नवाज साहबा की जहाँ तक बात है, आमिर साहब और मुझे बेहतर पता है जब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थी कि कैसे कैसे हमारे चैनल्स के मालकान को इनकी तरफ से फ़ोन जाते थे। अब मैं लंबी डिटेल्स में नहीं जाता, विक्टिम हम मत कार्ड प्ले नहीं करना चाहते। आपने भी अपने वक्त में पूरा जोर लगाया था कि इंडिपेंडेंट मीडिया सर्वाइव ना करे। ये अरशद शरीफ था, उसी में शायद खकान अब्बासी साहब ने, आपको याद होगा, उन्होंने FIR करवाई थी कि खबर क्यों फाइल की थी, उनके घर पे और दफ्तर पे छापे मारे जा रहे थे। सो आपने अपने दौर में पूरा वही काम किया है। अब आपको दोबारा पावर मिलेगी, आप फिर करेंगे, हमें कोई आपसे रियायत की तवक्को भी नहीं है, कोई नहीं है। और इमरान खान साहब ने भी वही मैं कह रहा हूँ कि जिसके पास पावर आ जाते इंडिपेंडेंट मीडिया अच्छा नहीं लगता। अब उनका ये कहना, और आज बड़ी अच्छी उन्होंने मेरा ख्याल है काशिफ अब्बासी साहब ने अपने प्रोग्राम में क्लिप भी कुछ चलाए हैं, वहाँ हजूर ये जो 4-5 लोग हैं ये तो करप्ट नहीं है, ये ना इन पर इल्ज़ाम लगता है या हुकूमतों से पैसे लेते हैं या दबाव में आते हैं। तो ये भी वही बात कह रहे हैं कि जनाब कि आपका जलसा जो है वो ज़्यादा कोई इतना आगे डिलीवर उस पर नहीं कर सका। लास्टली आई वुड लव टू हेयर आमिर साहब, मैं उस पर कॉमेंट अभी नहीं करता, जो अचकज़ई साहब ने वहाँ पे खड़े होकर लाहौरी और पंजाबियों को उन्होंने जो कुछ सुनवाई हैं सलवाते हैं, इनकी हिस्ट्री पे ग्रिप ज़रा ज़्यादा बेहतर है मुझसे। मैं भी वैसे क्योंकि थोड़ा सा दूर साउथ से हूँ, सो मेरा जो कमेंट है पार्टीजन होगा, थोड़ा सा बेस्ट वाला होगा। मैं इनका सुनना चाहता हूँ कि ये एज ए लाहौरी के तौर पर इन्होंने उसको कैसे लिया अचकज़ई साहब की उसको। मैं ये लंबा, आपके पास कितना टाइम है सर? अभी 2-4 मिनट है, अच्छा, आप कंटिन्यू करें। मैं समझता हूँ कि अचकज़ई साहब जो है ना, वैसे वो बड़ा पढ़ते लिखते हैं, मगर एक पढ़ने लिखने वाला तबका होता है जिनकी ज़िंदगी में थ्योरीज पहले बन गई होती है। वो इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि इसमें से इल्म हासिल करके अपने आप को इम्प्रूव किया जाए, उन्होंने अपनी जो थ्योरी बना ली होती है ना, वो उसको तक़वियत देना है। तो महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो पहले से